एग्जाम्स में आज के करंट सिनारियो में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना इसका कंट्रीब्यूशन है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी, बीएसएससी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम हर एक मंथ के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इस सीरीज के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर एक मंथ के मंथली करंट अफेयर्स में हम चुने हुए 250 एमसीक्यू को करेंगे और केवल ये 250 एमसीक्यू देखने के लिए है, लेकिन इसके साथ जो हम फैक्ट को एनालिसिस करेंगे, जो जिस फैक्ट पर बात करेंगे वो बहुत मायने रखेगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है। तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किस राज्य सरकार ने जीता है। एमएसएमई क्या है भाई, तो जो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, उस नेशनल एमएसएमई पुरस्कार जीता है आपके उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने जीता है? उड़ीसा राज्य सरकार ने जीता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं एक एक स्टेट की कि सबसे पहले आपसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए उड़ीसा का मुख्यमंत्री तो आप जानते ही होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब। कौन? नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, नवीन पटनायक यहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहां के जो राज्यपाल हैं वो तमिलसई सौंदरराजन हैं। ठीक है, तमिलसई सौंदरराजन तेलंगाना के। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और यहां की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अनुसुईया उइके हैं, यहाँ की राज्यपाल हैं। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, राज्यपाल इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। कौन? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है किस राज्य में टी हब सुविधा शुरू करी गई है। देखिए टी हब सुविधा जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू करा गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा टी हब सुविधा, टी हब फैसिलिटी स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि लोग यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये टी हब फैसिलिटी शुरू करा गया है किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और इस फैसिलिटी का जो है टाटा ग्रुप ने बहुत ज्यादा सराहना भी करी है, ये भी आप जानते होंगे। यहां पर देखिए तेलंगाना की जब बात आती है तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो ये आप जानते ही हैं, तेलंगाना के राज्यपाल हैं आपके तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसई सौंदरराजन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर टी हब फैसिलिटी की बात करी गई तेलंगाना में, तो तेलंगाना की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं पर भी बात कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ का नेथना। क्या? नेथना बीमा योजना। कौन सा? नेथना बीमा योजना। तेलंगाना की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है नेथना बीमा योजना, जो कि बुनकरों के लिए ये एक योजना है। ठीक है, बुनकर योजना भी इसे कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेथना बीमा योजना। और एक इंपॉर्टेंट योजना यहाँ का है, एक याद रखिएगा, पूछा जाएगा, बताइए आकाश से दवा परियोजना किस राज्य सरकार की योजना है? आकाश से दवा परियोजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो याद रख लीजिएगा तेलंगाना राज्य सरकार की। किसकी? तेलंगाना राज्य सरकार की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। ठीक है, और यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। ठीक है, केरला के पिनाराई विजयन है, तो कर्नाटक के बसवराज बोम्मई है, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत है। कौन? राज्यपाल जो है वो थावरचंद गहलोत है। केरला के जो राज्यपाल, केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और केरला के जो मुख्य राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, बहुत दिनों से हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, महाराष्ट्र बहुत अभी न्यूज में रहा है। ठीक है, 30 जून 2022 को यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर आप लोगों ने देखा होगा। 30 जून 2022 को यहाँ पर नए मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण करी। ठीक है, और देवेंद्र फडणवीस जो है
डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण करा। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम की बात तो हो गया, लेकिन हाँ, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बहुत दिनों से है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र की जब बात आती है तो महाराष्ट्र का दो इंपॉर्टेंट योजनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक तो महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जीवला योजना, ठीक है। जीवला योजना अब क्या होगा कि महाराष्ट्र सरकार किसके बारे में सोच रही है? तो जो जेल में कैदी कुछ बंद है, ठीक है, बहुत दिनों से, 3 साल से ज्यादा समय से, तो उनको क्या करेगा? इस योजना के तहत पर्सनल लोन दिया जाएगा। किसके तहत? इस योजना के तहत पर्सनल लोन उन लोगों को दिया जाएगा ताकि वो भी कुछ कर पाए। तो जीवला योजना कहां की योजना है? महाराष्ट्र सरकार की है। अच्छा, यहां का एक और योजना है मिशन कवच कुंडल, मिशन कवच कुंडल, और ये टीकाकरण अभियान था। क्या? एक टीकाकरण, वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत, इस मिशन कवच कुंडल के तहत क्या होना था कि हर दिन 15 लाख लोगों को टीकाकरण करने का इस मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया। और एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन वात्सल्य योजना, ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना कहां की योजना है भाई? तो मिशन वात्सल्य योजना आपके महाराष्ट्र की ही योजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है किस इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है आपके इयान मॉर्गन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इयान मॉर्गन किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा क्रिकेट से, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया अभी। अच्छा, किस देश ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत करी है? तो किस देश ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 75 स्कॉलरशिप्स ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो ये कंट्री आपका ब्रिटेन है। कौन सा? ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है। इसका राजधानी लंदन, और यहाँ का जो क्या बोलते हैं करेंसी है वो आपको बताना है। चलिए बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी आप लोग जानते ही होंगे, सब जानता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। पेरिस में क्या है? इसकी राजधानी है, और यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। क्या? करेंसी यूरो है। और यहाँ का जो यूरो हो गया, देखिए अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? बांग्लादेश का राजधानी ढाका, और करेंसी टका। तो ढाका टका, ठीक है। आगे देखिए, रसिया का राजधानी, तो रसिया का राजधानी मास्को है, सब जानता है, ठीक है। और यहाँ का जो करेंसी है वो रूबल है। क्या? रूबल है। और ब्रिटेन के बारे में तो जानते हैं। चलिए एक एक करके एक थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि देखिए पेरिस फ्रांस में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का। और पेरिस फ्रांस में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी आपके पेरिस फ्रांस में ही है। तो याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को, ओईसीडी, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। याद रखिए, देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब करते जाएंगे। तो याद रखिएगा, ओईसीडी और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने बताया, ओईसीडी जो आपका, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आई कॉमर्स, ठीक है, आई कॉमर्स। तो ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसका मुख्यालय भी, इसका हेडक्वार्टर भी आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। तो याद रहेगा, यूनेस्को, ओईसीडी, आई कॉमर्स का हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में है। कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू करी है? यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को एक तरह से बैन किया जाता है। कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो आपका राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रख लीजिएगा, जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो राजेंद्र अरलेकर है। कौन? राजेंद्र अरलेकर है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा राज्य है भारत का पहला स्टेट जिसने फर्स्ट स्टेट है भारत में जिसने मोंक फ्रूट, याद रखिएगा चाइना से एक फ्रूट लाया गया था मोंक फ्रूट, जिसे भिक्षु फल भी कहते हैं हिंदी में, इसका खेती भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुई? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा खेती करने वाला? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा,
तो ये बात हो गया। अब हिमाचल प्रदेश की एक दो योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश की योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नारी को नमन। कौन सा? नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है, नारी को नमन। अब इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी बस होंगे उसमें महिला यात्रियों को 50% छूट दिया जाएगा, 50% छूट दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश। और एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है हिमाचल प्रदेश का, पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश का ही योजना है पर्वत धारा योजना, ठीक है, याद रहेगा। तो एक पर्वत धारा योजना, नारी को नमन योजना, ठीक है, ये योजनाएं आपके हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पहला स्टेट है मोंग फ्रूट का खेती करने वाला, और आपका जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के, और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर बहुत दिनों से हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, राज्यपाल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके मनोहर लाल खट्टर। देखिए राजस्थान का अशोक गहलोत, और यहाँ के जो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके फिर से बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आपके कलराज मिश्र हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि डाक विभाग के द्वारा, ठीक है, डाक विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कि जो लॉन्च किया गया एक डाक कर्मयोगी पोर्टल। कौन सा लॉन्च किया गया? डाक कर्मयोगी पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइयों का ट्रेनिंग, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कैप स्टोन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कैप स्टोन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा नासा, ठीक है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा कैप स्टोन अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है। कैप स्टोन अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह भी याद रख लीजिएगा न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया गया था, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था। और लगभग $30 मिलियन का इसमें खर्च आया है, लगभग $30 मिलियन का इसमें खर्च आया है। कैप स्टोन मिशन, ठीक है, कहां का? अमेरिका का, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और ये न्यूजीलैंड से इसके लॉन्च किया गया, ठीक है। अच्छा, जैक्सा जो है कहां का स्पेस एजेंसी है? तो जापान का स्पेस एजेंसी जैक्सा है, ठीक है। और रॉसकॉस्मोस कहां का स्पेस एजेंसी है? तो रसिया का है, ठीक है, रसिया का स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस है। इसरो कहां का है? तो भाई इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसके जो अभी चीफ हैं एस सोमनाथ हैं। कौन? इसके जो चीफ हैं, के सिवन तो अब नहीं रहे, ठीक है, तो एस सोमनाथ इसके चीफ हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है, इसरो के अभी इस टाइम पे। अच्छा, ये तो बात हो गया यहाँ का। अच्छा, इसरो के कुछ मिशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसरो के मिशन जो 2022 के इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, गगनयान 1, ठीक है, गगनयान 1, ठीक है, इसरो का मिशन। एक आपका आदित्य L1, आपने बहुत दिनों से सुना होगा, आदित्य नाम से पता चल रहा है कि सूर्य का जो सोलर कोरोना है जो आसपास में, तो उसको स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन के तहत। कौन? तो ये आपका इसरो, ठीक है। एक चंद्रयान 3 है, गगनयान 2 है, जो कि 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा, गगनयान 2 आपका। फिर उसके बाद एक निसार है, ठीक है, एक निसार मिशन है, किसका? इसरो का है निसार मिशन, ठीक है। इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा, इस मिशन को जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और एक आपका शुक्रयान 1, ठीक है। तो शुक्रयान 1 किसका मिशन है? तो ये मिशन आपका इसरो का है, ये दिसंबर 2024 का इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद रख लीजिएगा, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और 2 जुलाई को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो वर्ल्ड यूएफओ डे, अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे, ये भी मनाया जाता है, पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा, 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका
का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है, ठीक है? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ और उसके थीम है, तो वो भी हम लोग वीडियो में चर्चा कर लेंगे साथ के साथ। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो एकनाथ शिंदे ने किया और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र का योजना पर भी हमने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले कि जीवला योजना, मिशन कवच कुंडल, मिशन वात्सल्य, ये सब महाराष्ट्र की योजना है, ठीक है? देखिए किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू करी है? तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक राज्य सरकार का है। किसका? कर्नाटक राज्य सरकार का काशी यात्रा योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार का काशी यात्रा योजना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात अभी हमने करी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के राज्यपाल दोनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो आगे देख लीजिए, इसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना दिया गया है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल तमिलसई सौंदरराजन। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हम लोगों ने देख लिया, भूपेश बघेल और आपके अनुसुईया उइके। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ के जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जब कर्नाटक यहाँ का सही आंसर है तो काशी यात्रा योजना, तो इसके कुछ योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक योजना यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, जन स्पंदन योजना। कौन सा? जन स्पंदन योजना। एक योजना यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, जन स्पंदन योजना। एक है जन सेवक योजना। देखिए जन सेवक योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो आपका किसका? तो कर्नाटक सरकार का है। जन स्पंदन योजना किस राज्य सरकार का है? तो कर्नाटक सरकार का है। देखिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, ये किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये भी आपके कर्नाटक राज्य सरकार की योजना है। और एक अरुंधति, याद रखिएगा, अरुंधति, ठीक है, अरुंधति योजना और मैत्री योजना, ठीक है। तो ये आपके कहाँ का योजना है? ये आपका योजना है, ये आपका ये कर्नाटक का। तो अरुंधति, मैत्री योजना, जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना, इलेक्ट्रिक बाइक योजना, ये सभी के सभी आपके कर्नाटक राज्य सरकार की योजनाएं हैं। देखिए कहा जा रहा है हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं 80 मैच जीतने वाले कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 80 मैच जीत लिया है? तो ये देखिए आपका नोवाक जोकोविक है, ठीक है। नोवाक जोकोविक, देखिए नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं भाई? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं, ठीक है, सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपका जो 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और आपका फ्रेंच ओपन, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है। टेनिस का, लॉन टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। इसमें 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक बन गए हैं। देखिए विंबलडन ओपन, अभी जो विंबलडन ओपन 2022 वाला हुआ, 2022 वाला, उसमें किसने जीत हासिल करी है पुरुष एकल विजेता में? तो यही नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। और जो महिला में किसने जीता है? तो ये कजाकिस्तान की एक एलेना रायबाकिना है, एलेना रायबाकिना, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। तो ये जब हम लोग ग्रैंड स्लैम करेंगे तो यहाँ पर केवल नोवाक जोकोविक है। तो ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2022 में किसने जीत हासिल करी? तो ये हासिल करा है किसने? नोवाक जोकोविक ने विंबलडन 2022 में, नोवाक जोकोविक ने विंबलडन 2022 में। और यूएस ओपन, याद रखिएगा, यूएस ओपन 2021 में, यूएस ओपन 2021 में नोवाक जोकोविक रनर अप रहे थे। क्या रनर अप रहे थे? यानी कि उप विजेता रहे थे। और इसमें जीत हासिल करी थी डेनियल मेदवेदेव, रसिया के हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया? तो ये वरिंदर सिंह है। कौन से? तो ये जो बारिंदर सिंह हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये 75 साल के थे, ठीक है, 75 साल के थे जिनका कि निधन हुआ है, बारिंदर सिंह। और 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक हुआ था, ठीक है, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय जो पुरुष हॉकी विश्व कप टीम थी, हॉकी टीम, इसने इस म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस टीम का ये हिस्सा रहे हैं 1975 में कुआलालंपुर में, ठीक है, 1975
1975 में कुआलालंपुर में, ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, तो ये उसमें उसका हिस्सा रहे हैं, ठीक है, ये उनका भी हिस्सा रहे हैं। और याद रखिएगा 2007 में वारिंदर सिंह को 2007 में वारिंदर सिंह को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2007 में वारिंदर सिंह को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है, तो संदीप कुमार गुप्ता को, किसे, संदीप कुमार गुप्ता को गेल के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें मतलब बनाया गया है गेल का नया चेयरमैन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग गेल का नया चेयरमैन, तो ये अब देखिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका लंदन है, ठीक है, ये लंदन को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है लंदन को, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है, याद रखिएगा। और पेरिस फ्रांस में किस किस का हेडक्वार्टर हमने देखा, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ओईसीडी का हेडक्वार्टर, ठीक है, और आईकोमोस का हेडक्वार्टर। तो ये हमने कुछ हेडक्वार्टर्स देखे, कहाँ पर, ये पेरिस फ्रांस में। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किस किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा, याद रखिएगा, ये पद्मा जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, किसके, तो याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के कंट्रोलर जनरल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। देखिए कहा जा रहा है भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित करा गया। कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित करा गया। विश्व यूएफओ दिवस यानी कि वर्ल्ड यूएफओ डे किस दिन मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को हमने देखा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे, 4 जुलाई को मनाया जाता है आपका, याद रखिएगा, ठीक है, 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है आपका। 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और 12 जुलाई को, याद रखिएगा, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, मलाला दिवस, ठीक है, तो 12 जुलाई को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। और 15 जुलाई को मनाया जाता है यूथ स्किल डे, ठीक है, यूथ स्किल डे। तो याद कीजिए हमारे साथ, 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, उसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे, 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, और आपका 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, और 15 जुलाई को यूथ स्किल डे, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है। देखिए कहा जा रहा है विच इंडियन organization recently conducted the first flight test of autonomous flying wing technology demonstrator। तो ये किया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किया गया है। बात कर रहे हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1958 में, 1958 को, 1958 को। और अभी इसके हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। अभी इसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, याद रख लीजिएगा, जी सतीश रेड्डी इसके भी हेड हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सीआईआई यानी कि जो आपका सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अशोक सूता को। किसे, अशोक सूता को सीआईआई रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने किस शहर में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया, तो ये किया बेंगलोर में। कहां पर, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेंगलोर में इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ है। गगनयान 1, गगनयान 2, शुक्रयान 1 ये सब मिशन पर हमने चर्चा किया हुआ है, देख लीजिएगा। आदित्य L1 ये सब आपके इसरो के ही मिशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? रिसेंटली फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है? तो ये फिलीपींस के। कहाँ के? फिलीपींस के, ठीक है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है भाई? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कभी जाइए घूम के आइए, बहुत मजा आएगा। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला में है। और फिलीपींस का करेंसी क्या है भाई? तो फिलीपींस का करेंसी की अगर बात करें तो फिलीपींस की करेंसी है पेसो। क्या? फिलीपींस का करेंसी है फिलीपींसी पेसो, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस का करेंसी पेसो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा 36वें नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी करी जाएगी? किस राज्य के द्वारा 36वें नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी करी जाएगी? तो ये करा जाएगा गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा ये करा जाएगा। अच्छा, गुजरात के अभी सीएम कौन है? गुजरात के सीएम अभी हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के सीएम राज्यपाल है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान की तो हमने बात कर ही लिया, यहाँ के अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश, बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। हरियाणा के जो सीएम हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय, कहाँ? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो 36वें नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। 29 जून से 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, याद रखिएगा। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक में, याद रखिएगा, रिमपैक में भारत का कौन सा शिप भाग लेगा? अच्छा, भारत का कौन सा शिप भाग लेगा? तो इसमें भाग लेगा आईएनएस सतपुड़ा, ठीक है, आईएनएस सतपुड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिमपैक है ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो इस नौसैनिक अभ्यास का जो लीडरशिप या फिर इसको अगुवाई इसकी कौन करेगा? तो अमेरिकी नौसेना, याद रखिएगा, अमेरिकी नौसेना का इसके द्वारा अगुवाई करी जाएगी। और जिसमें भाग लेगा भारतीय नौसेना का आईएनएस सतपुड़ा, जो कि 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक ये अभ्यास होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अमेरिका और फिलीपींस ने हाल ही में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और फिलीपींस ने हाल ही में एक एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है बलिकतन 2022, ठीक है, इसका नाम है बलिकतन एक्सरसाइज, ठीक है, जो 2022 वाला अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, सैन्य अभ्यास है बलिकतन, याद रखिएगा। बलिकतन किस देशों के बीच किया जाता है? तो अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, ठीक है, बलिकतन 2022, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यहां पर यह करें कि भारत और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में क्या किया है? एक एक्सरसाइज किया है, सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है संप्रीति, याद रखिएगा, संप्रीति, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो यह किया गया स्पेन के मैड्रिड में यह किया गया है नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में, देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक या फिर एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इस बार जो जारी किया गया है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इसमें टॉप किसने किया है? तो सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। किसने टॉप किया है? तो सिंगापुर ने टॉप किया है।
किसमें? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। कहा जा रहा है कि एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर ऊर्जा परियोजना शुरू करी गई है? तो ये तेलंगाना में करा गया है। किस राज्य में? तो तेलंगाना में एनटीपीसी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत शुरू करी गई है। तो ये तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यहाँ के राज्यपाल तमिलसई सौंदरराजन, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और यहाँ के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, केरला के जो सीएम हैं वो आपके कौन है? तो केरला के सीएम है पिनाराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वो आरिफ मोहम्मद खान। तो इन सब पर हमने चर्चा कर लिया है, आरिफ मोहम्मद खान। अब यहाँ पर बात आता है मध्य प्रदेश की। किसका? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के सीएम तो आप जानते ही हैं, वो आपके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, सीएम। तो सीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। किसके? मध्य प्रदेश के, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में ब्रॉड के खिलाफ 1 ओवर में 29 रन बनाए हैं? लारा यानी कि ब्रायन लारा जो कि वेस्टइंडीज के थे, उसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो है किसने क्या बोलते हैं 29 रन, एक ही ओवर में 29 रन ठोक दिया। तो ये कौन है? कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। ये कौन है? तो ये है आपके जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह, ठीक है, याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ, ये तो आपने सुना ही होगा एफएटीएफ के बारे में, ठीक है। तो इसने अभी नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार को चुना। तो ये जो टी राजा कुमार है, इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कहाँ से हैं? तो ये सिंगापुर से हैं। कहाँ से? ये सिंगापुर से हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप जानते होंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को वॉच करती है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के को रोकती है, उसके लिए ये संस्था है मनी लॉन्ड्रिंग, एफएटीएफ। और सिंगापुर के टी राजा कुमार, और किसका स्थान लेंगे? तो याद रखिएगा सिंगापुर के टी राजा कुमार जो है मार्कस प्लेयर, याद रखिएगा मार्कस प्लेयर जो है, इससे पहले यहाँ के जो एफएटीएफ के अध्यक्ष थे मार्कस प्लेयर, ठीक है, याद रखिएगा मार्कस प्लेयर, ठीक है, मार्कस प्लेयर यहाँ के पहले क्या थे? हेड थे एफएटीएफ के। इसका स्थान लेंगे कौन? टी राजा कुमार, सिंगापुर के टी राजा कुमार एफएटीएफ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जब नियुक्ति की बात हो रही है तो याद रख लीजिएगा कि अभी अभी कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में, कर्नाटक का लोकायुक्त किसे बनाया गया है? कर्नाटक का लोकायुक्त बनाया गया है बी एस पाटिल को। किसे? बी एस पाटिल को कर्नाटक का लोकायुक्त बनाया गया है। किसे? बी एस पाटिल को। अच्छा, भारतीय प्रेस परिषद का अभी अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट बनाया गया है किसे? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट्स है, याद रख लीजिएगा। कर्नाटक के लोकायुक्त बी एस पाटिल को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी हेड बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। और उसके बाद जो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका पी उदय कुमार को, पी उदय कुमार को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रख लीजिएगा, भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है आपको रंजीत बजाज को, ठीक है, रंजीत बजाज को, भारतीय फुटबॉल महासंघ के। तो याद रखिए कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में बी एस पाटिल को नियुक्त किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रंजना प्रकाश देसाई, जो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अभी जो बनाया गया है पी उदय कुमार को। और भारतीय फुटबॉल संघ के महासंघ के सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा रंजीत बजाज को, ठीक है, रंजीत बजाज को। कहा जाता है भारतीय राज्य ने नारी को नमन, तो अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का नारी को नमन योजना, ठीक है, नारी को नमन योजना, जिसके तहत बसों पे किरायों में 50% का छूट नारी को, लेडीज को दिया जाएगा, जो कि अभी हमने बात किया हुआ है। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। और एक हिमाचल प्रदेश का योजना क्या था? पर्वत धारा योजना, जिसमें हमने बात किया है। और हिमाचल प्रदेश का एक फर्स्ट स्टेट है जिस मोंक फ्रूट का खेती करने वाला भारत का, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ऐसा है। उत्तराखंड का जो सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना
है, अभी हमने सबके बारे में चर्चा किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है यायर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के। याद रखिएगा, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बना है यायर लेपिड। ठीक है, यायर लेपिड। और इजराइल की राजधानी, तो इजराइल का राजधानी जेरूसलम है। क्या? इजराइल का राजधानी जेरूसलम है। और यहाँ का करेंसी क्या है भाई? तो यहाँ का करेंसी है न्यू शकेल, न्यू शकेल। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, न्यू शकेल। और यहाँ का जो भाषा है वो हिब्रू भाषा है। कौन सा? हिब्रू भाषा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने किस शहर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? अब ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा शहर में किया है भाई? तो ये जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना के द्वारा किया गया। देखिए यहां पर भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस, याद रखिएगा, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दोनों ने मिलकर एक अभ्यास को आयोजित किया है यहाँ पर, सुरक्षा कवच। ठीक है, सुरक्षा कवच का दूसरा संस्करण। ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा कवच 2। ये कैसा अभ्यास है? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस मिलकर के करती है, और ये हाल ही में सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारतीय सेना जो है क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, ये भारतीय सेना क्वांटम प्रयोगशाला कहां स्थापित करेगी? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित करेगी। तो यहां से ये याद रख लीजिएगा, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना के द्वारा करा जाएगा। और भारतीय सेना, महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया। भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश में करेगी। आगे देख लेते हैं, इसरो के द्वारा किस देश के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? तो सिंगापुर की। याद रखिएगा, हमारे इसरो के द्वारा, इसरो जो कि आप जानते हैं सतीश धवन वाला जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, तो वहां से अलग अलग देश के हमेशा सैटेलाइट वहां से लॉन्च होते रहते हैं। तो अभी जो हाल ही में इसरो के द्वारा सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, अच्छा यहां पर जब श्रीलंका की बात आई है, तो अभी श्रीलंका का बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति भवन वगैरह में वहां के लोग घुस गए थे। तो अभी देखिए यहां से पूछा जा सकता है कि बताइए अभी श्रीलंका का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, श्रीलंका का प्रेसिडेंट जो था वो तो हट गया है, तो किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, रानिल विक्रमसिंघे को। किसे? रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का पीएम यहाँ का बने हैं। और एक यहाँ का जो पीएम है, वो दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है, दिनेश गुणवर्धन, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिनेश गुणवर्धन जो है यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका के बारे में याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, हु हैज बीन गिवन द आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट रिसेंटली? तो ये याद रखिएगा, तनुजा नेसारी को। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता है? किस राज्य के सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता है? तो ये कर्नाटक से हैं। किस राज्य की हैं? कर्नाटक के हैं। और कर्नाटक के जो क्या बोलते हैं कि हमने क्या देखा, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हमने बात किया है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। केरला के मुख्यमंत्री आपके आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जो आपके नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। ठीक है, अभी हाल ही में बना है ये। ठीक है, एम के स्टालिन। और आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक की हैं सीनी शेट्टी, जिसने अभी हाल ही में क्या किया है? जिसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज जीता है। फेमिना मिस इंडिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली फर्स्ट इंडियन
वुमेन कौन है भाई? तो ये आपका रीता फारिया है। कौन? रीता फारिया। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ये, तो हम लोग अगर बात आई है तो चर्चा कर लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? तो रीता फारिया है, रीता फारिया। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो कौन बनी? मिस वर्ल्ड 2021, रुके एक मिनट, मिस वर्ल्ड 2021 जो है ये कौन बना? तो करोलिना बिलावास्का, करोलिना करोलिना बिलावास्का जो मिस वर्ल्ड 2021 बनी है, करोलिना बिलावास्का। ठीक है। अच्छा, मिस अर्थ 2021 किसे बनाया गया है? मिस अर्थ, देखिए मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स ये सब होता है। ठीक है। तो मिस अर्थ 2021 जो है इसे ये क्या कौन बनी है? तो ये याद रखिएगा, रश्मि माधुरी। कौन? रश्मि माधुरी जो है मिस अर्थ 2021 बनी है, रश्मि माधुरी। ठीक है। अच्छा, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता था? तो 70वीं जो मिस यूनिवर्स 2021 वाला कौन बना है? तो भारत की हरनाज संधू। ठीक है, याद रखिएगा भारत की हरनाज संधू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से आकर के हो रहा था, तो देख लीजिए। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली जो भारतीय महिला रीता फारिया। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी? करोलिना बिलावास्का। मिस वर्ल्ड 2000 मिस यूनिवर्स कौन बनी 2021 वाला? हरनाज संधू 70वें नंबर की। मिस अर्थ 2021 रश्मि माधुरी बनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में देश के सबसे युवा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये महाराष्ट्र के चुने गए हैं। देश के सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर, याद रखिएगा, सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के बने हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल। महाराष्ट्र के जो योजनाओं पर हमने बात किया था, तो याद कर लीजिए क्लास में ही, एक आपका जीवला योजना, जीवला योजना, उसके बाद आपका कवच कुंडल मिशन, कवच कुंडल, और एक है आपका मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य। तो याद रहेगा, मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार की योजना है? महाराष्ट्र राज्य सरकार। कवच कुंडल कहाँ का योजना है? तो ये आपका कहाँ का? मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र का। जीवला योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं कौन है भाई? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आप सॉरी मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में हमने अभी बात किया हुआ है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो आर.एन. रवि थे, आर.एन. रवि। जब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के कुछ योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट योजना है मिंदम, याद रखिएगा, मिंदम मंजपई योजना, मिंदम मंजपई योजना। कौन सा? मिंदम मंजपई योजना तमिलनाडु का योजना है। और उसके बाद यहाँ का एक योजना है आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना कहाँ की योजना है? तो ये तमिलनाडु की योजना है। आपके दरवाजे पर शिक्षा, ये कहाँ की योजना है? ये आपका तमिलनाडु की योजना है। मिंदम मंजपई योजना कहाँ की योजना है? ये आपका तमिलनाडु की योजना है। आपके दरवाजे पर शिक्षा परियोजना तमिलनाडु की है। तो ये दो हमने देखा। आगे चलिए, कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये मुंबई में इन्होंने किया है। कहां पर? मुंबई में किया है। देखिए, 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? कार्लोस सैंज ने, कार्लोस सैंज ने। याद रखिएगा 2022 का, 2022 का ब्रिटिश, 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने, ब्रिटिश ये जीता है कार्लोस सैंज ने। अच्छा, यहां पर देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स F1। अब यहां से ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन, याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर। किसने? चार्ल्स लेक्लर ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पर F1 जो आपका F1 ग्रैंड प्रिक्स जो ऑस्ट्रेलियन वाला है वो चार्ल्स ये किसने? लेक्लर ने जीता है। और आपका F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है भाई? तो ये मैक्स वर्स्टेपेन। देखिए, आपको नाम जो है ना इसी टाइप से मिलते जाएगा। मैक्स वर्स्टेपेन ने कभी जीता है, तो कभी चार्ल्स लेक्लर जीता है, कभी लुइस हैमिल्टन, तो ये सब। तो ये जो मैक्स वर्स्टेपेन है ये F1 एमिलिया रोमांगना 2022 जो है इसने जीता, मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। और ये कार्लोस सैंज ने क्या जीता? तो ये जीता है आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस भारतीय गोलकीपर का निधन अभी हाल ही में हो गया? तो E.N. सुधीर। देखिए, E.N. सुधीर का निधन हो गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए E.N. सुधीर जिसका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे? तो गोलकीपर किसमें भाई? तो गोलकीपर आपका तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि क्या थे? तो गोलकीपर थे। तो E.N. सुधीर गोलकीपर थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये सब है।
अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि एन सुधीर का ये निधन हो गया। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं, कुछ ऑबिचुअरी के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ निधन के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में पंडित सुखराम, याद रखिएगा, पंडित सुखराम का निधन हो गया। पंडित सुखराम का निधन हो गया। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री। डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, पंडित सुखराम। कौन? पंडित सुखराम, ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपके यूरी एवरवफ, ठीक है, इस तरह से है, यूरी एवरबख, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। ये दुनिया के सबसे उम्रदराज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर थे यूरी एवरबख, और जिनका निधन हो गया है। पंडित सुखराम, जिनका निधन हो गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। और एक भीम सिंह, याद रखिएगा, एक भीम सिंह, जिनका कि निधन हो गया है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इनका संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है किसके द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। ऑपरेशन नार्कोस जो चलाया गया, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। देखिए, कहा जा रहा है हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द थर्ड एडिशन ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? तो गुजरात और कर्नाटक इसमें टॉप किया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक ने टॉप किया है। पीएम मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी से किया है। कहां पर? वाराणसी से किया है। और यहां के सांसद भी हैं पीएम मोदी। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो आप देख रहे हैं परितोष त्रिपाठी जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ, इन्हें नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी, इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ से एक कुछ इंपॉर्टेंट बात आकर निकलती है कि यस बैंक, ठीक है, यस बैंक ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। और कौन सा कार्यक्रम है, पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, एग्री इन्फिनिटी। तो ये पूछा जाएगा, बताइए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा चलाया गया? तो ये यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा। और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बैसाखी किस बैंक का प्रोजेक्ट है? याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बैसाखी जो है किस बैंक के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया बैंक ऑफ किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रोजेक्ट बैसाखी। और कहां पर चलाया गया? तो याद रखिएगा, ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में चलाया गया। प्रोजेक्ट बैसाखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया। कहां पर? ओडिशा में चलाया गया। यस बैंक के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, एग्री इन्फिनिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बॉब वर्ल्ड गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, बॉब वर्ल्ड गोल्ड। अच्छा, ये जो है आपका ये फीचर है, एक बॉब वर्ल्ड गोल्ड एक फीचर है, एक नया फीचर है। किस बैंक ने चलाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये किसके लिए? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये एक फीचर लाया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड जो है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक फीचर लाया गया है। प्रोजेक्ट बैसाखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, उड़ीसा में चलाया गया। और यस बैंक का एग्री इन्फिनिटी। परितोष त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए, इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार, जैसे कि अभी निजता का अधिकार था, जीने का अधिकार था, जीवन का अधिकार था, समानता का अधिकार था, वैसे ही हर एक नागरिक को अपने स्वास्थ्य का भी अधिकार है। और इसके लिए जो विधेयक पेश किया है किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने इसके लिए एक विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान सरकार ने पेश किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र। बहुत दिनों से है, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, कलराज मिश्र। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान की कुछ योजनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। उड़ान योजना। कौन? उड़ान योजना कहाँ का? देखिए, ऐसे पूछा जाएगा, जो भी योजना है याद रखिएगा। उड़ान योजना कहाँ की योजना है? राजस्थान की है। बैक टू वर्क योजना ये कहाँ का योजना है भाई? तो बैक टू वर्क राजस्थान का योजना है। बैक टू वर्क योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा
बीमा योजना कहाँ की योजना है? तो ये राजस्थान सरकार की है। और एक मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ठीक है, सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये भी आप सुने ही होंगे, ठीक है। तो अनुप्रीति कोचिंग योजना, और एक है घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। तो कौन कौन सी योजना देखा हमने? उड़ान योजना, बैक टू वर्क योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना, घर घर औषधि योजना, ये जो है राजस्थान का है, ठीक है। कर्नाटक के बारे में हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देख लिया, आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के, और एम के स्टालिन यहाँ के राज्यपाल हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। कर्नाटक बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा देखिए, कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, तो ये श्रीनगर में किया गया, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस। तो देखिए पूछा जाएगा, बताइए स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो किनकी मूर्ति है? तो ये स्वामी रामानुजाचार्य की है, और इनका अनावरण किसने किया? अमित शाह ने किया। कहां पर किया? श्रीनगर में किया। कहां पर? श्रीनगर में किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत करी गई है? मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा करी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा जाता है किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो आर के गुप्ता को, आर के गुप्ता को डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर घोषित किया गया है। देखिए किस राज्य में खारची उत्सव शुरू किया गया है? तो ये खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में खारची उत्सव शुरू किया गया है। अच्छा, त्रिपुरा की बात आई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमारे साथ बोलिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक सिन्हा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये सत्यदेव नारायण आर्य, SN आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, ना यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम के कौन है? तो असम के तो जानते ही हैं आप, विश्व शर्मा। और यहाँ के जो असम के राज्यपाल हैं वो आपके जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं से, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है, कहा के? आंध्र प्रदेश के। अच्छा, नागालैंड के जो सीएम है, नागालैंड के सीएम कौन है भाई? तो नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो है। और नागालैंड के जो आपका राज्यपाल है वो जगदीश मुखी ही है, मतलब इन्हें एडिशनल चार्ज यहाँ का दिया गया है अभी। तो नागालैंड के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल होने का। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है किस देश हाल ही में देश के 13 एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे भारत में बनाने वाले पहले राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, और कितना है? 13 है। तो ये सबसे पहला राज्य बन गया, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला कौन? उत्तर प्रदेश बन गया। कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री आदित्यनाथ, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ। और आपके जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के हैं तो अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, अनुसुईया यहाँ की उइके जो राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये आपको पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के क्या है? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जब बात आई है तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। एक योजना है फ्री स्मार्टफोन योजना, उत्तर प्रदेश की एक योजना है फ्री स्मार्टफोन योजना, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है, याद रखिएगा, सीएम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना कहाँ का योजना है? उत्तर प्रदेश का योजना है। और एक है थैला बैंक, कौन सा? थैला बैंक योजना, ये कहाँ की योजना है? तो उत्तर प्रदेश की योजना है। थैला बैंक योजना कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना है। फ्री स्मार्टफोन योजना, सीएम अभ्युदय योजना, थैला बैंक योजना, ये सब उत्तर प्रदेश की योजना है। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पहला। और यहाँ का सब कुछ हमने चर्चा कर लिया। आगे देखिए कहा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए
जिस राज्य ने राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो ये उड़ीसा ने किया है। देखिए, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने का, कार्यान्वयन करने का टॉप किसने किया है? इसमें किसने टॉप किया है? तो उड़ीसा ने टॉप किया है। किसने? उड़ीसा ने यहाँ पर टॉप किया है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। बार बार बोल रहे हैं, याद होना चाहिए। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेश लाल। तो गणेश लाल, ठीक है, गणेश लाल। और उड़ीसा का एक योजना है, याद रख लीजिएगा। देखिए, एक योजना है उड़ीसा का, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, गोप बंधु संवादिका, गोप बंधु संवादिका, गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो है उड़ीसा का योजना है, उड़ीसा का योजना है। चलिए, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को आज देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस सीरीज को लेकर के, तो हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स 250 एमसीक्यू के साथ हम लेकर के आएंगे। और उसमें पूरे डिटेल्स, केवल 250 एमसीक्यू होगा, लेकिन हर एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। उसी में हम लोग उत्सव, उसी में हम लोग एक्सरसाइज, खेल वेल, सबको, सारे करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। और आप केवल सुनेंगे तो आपसे करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो अगर आपको आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो ये सीरीज को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। 250 एमसीक्यू हर महीने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा। पूरे मंथ के 250 एमसीक्यू के पीडीएफ जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।